नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग एरर ऑन प्रॉफिट। जब हम एरर को करेक्ट कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो है ना वो एक मैं तरीका बताता हूँ यहाँ पे कि आप जैसे पहला वाला सेल्स है 560, मालीज अकाउंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड टू रालीज अकाउंट। तो माली अकाउंट जब राली अकाउंट मतलब ये जो ना माली हमारे पास ना एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू है और ना राली अकाउंट एक्सपेंस रेवेन्यू, तो ये इसका इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसका इफेक्ट आता है। याद रखें जब भी आपके पास अगर एक्सपेंस हो और डेबिट में हो तो इसका मतलब ये एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा इसका मतलब प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। इसी तरह जब आपके पास एक्सपेंस क्रेडिट में हो रहा है इसका मतलब ये कि वो एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस कम होने का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका रेवेन्यू डेबिट में आ रहा है इसका मतलब है कि रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू डिक्रीज होने का मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है। इसी तरह अगर आपके पास रेवेन्यू क्रेडिट में आ रहा है इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। जब रेवेन्यू इंक्रीज होने का मतलब आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास अगर जो है आपके पास चाहे वो एक्सपेंस हो या आपके पास रेवेन्यू अगर डेबिट में हो तो हम क्या इसका मतलब दोनों सूरतों में आपका प्रॉफिट कम ही हो रहा होगा। इसी तरह अगर आपके पास चाहे वो एक्सपेंस क्रेडिट में हो, ठीक है, या आपके पास रेवेन्यू क्रेडिट में हो, दोनों सूरतों में आपका प्रॉफिट बढ़ रहा हो, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया हो आपके। और फर्दर इसके अंदर ये है, अब देखिए इसको अगर हम देख लें कि सेल्स आपकी जो है वो पेमेंट पहला बार समझ में आ गया ना, माली और राली अकाउंट, क्योंकि ये ना एक्सपेंस है ना रेवेन्यू है तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आपका पेमेंट डिलिवरी रेंट, अब ये रेंट जो है आपका 350 था, ये आपने 10 कम रिकॉर्ड कर लिया। जब आपने 10 कम रिकॉर्ड किया तो प्रॉफिट भी आपका 10 से कम हो गया, इसलिए यहाँ पे देखें माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, माइनस कर लें और प्लस करें, फिर नेट फिगर हम आखिर में कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सेल्स जनरल हैडबिट अंडर का सेल्स कम रिकॉर्ड हो गई, सेल कम होने का मतलब प्रॉफिट कम हो, अंडर का इसका मतलब इसको बढ़ाएंगे, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सही करने के लिए इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डेबिट में आपको ये आपने प्लस वाले कॉलम में रख दिया। उसके बाद तीसरा अगर हम देखें इसमें रिपेयर्स टू मोटर व्हीकल 45 हैड बीन चार्ज टू मोटर व्हीकल अकाउंट, ठीक है। अब मोटर व्हीकल अकाउंट जो है वो तो हमारा एक्सपेंस या रेवेन्यू से ताल्लुक है नहीं उसका, लेकिन हमारा जो मोटर व्हीकल जो रिपेयर है इसका ताल्लुक हमारे इसके साथ है। तो हम क्या करेंगे, मोटर व्हीकल हम नहीं रिकॉर्ड किया, इसका मतलब हमने एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया है। अब जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो हमने इसको मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट को हमने माइनस में लिख दिया, क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा। चेक ऑफ 435 being received from Bala had only been entered in the cash book, ठीक है। तो 445 में सिर्फ हमने चेक रिसीव हुआ है। रेंट रिसीव देखेंगे क्या है, रेंट रिसीव है। रेंट रिसीव जो है वो आपको रिकॉर्ड करना था, लेकिन किससे, बाला से हुआ है। तो ओनली इंटर्ड इन द कैश बुक, सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। इसमें इसका मतलब है कि रेंट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया, रेंट को रिकॉर्ड नहीं किया इसका मतलब ये इनकम हमने इतनी रिकॉर्ड नहीं की। अब जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ पर आएगा, ये आपके पास यहाँ पर प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस वाले में लिखा हुआ है। उसके अलावा एक और है, परचेज ऑफ फिटिंग 350 हैड बीन इंटर्ड इन द परचेज अकाउंट, क्योंकि फिटिंग हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट जो है आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, लेकिन परचेजेस पार्ट होता है, ठीक है। तो जब आपने जो है वो 350 आपने क्या किया, आपने एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दी, तो मतलब आपका एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। अब जब सही कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा। एक्सपेंस को कम करने का मतलब प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है, आपका प्रॉफिट यहाँ पे ऐड करके। उसके बाद क्या करते हैं, हम सब इनकम स्टेटमेंट के पूरे लिख चुके होते हैं,
फिर हम क्या करते हैं कि एक्सपेंस जब लिखने के बाद हम इसको टोटल करते हैं। ये ओरिजिनल इसकी जो प्रॉफिट था आपका पुराना, जो आपका क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको मिटा रहा हूँ। एक्सपेंस आपका जो प्रॉफिट फॉर दिया आपका 3500 था। बेसिकली इंट्रीज को देख के हमने इसको करेक्ट किया। ठीक है, क्या किया हमने, जो हमारे पास जो जिससे प्रॉफिट कम हो रहा था उसको हमने माइनस में लिख दिया, जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा था उसको हमने प्लस में लिख दिया। उसके बाद क्या किया, तमाम माइनस को प्लस किया, तमाम प्लस वाले को प्लस किया। अब ये प्लस वाले, ये सारे प्लस जब करें हमने, लेकिन ये सारे जब हमने प्लस वाले प्लस किए, 1245 है, और माइनस वाले कितने थे, 55। इसको माइनस करने के बाद क्योंकि नेट फिगर जो पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया पॉजिटिव। अगर कहीं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव ज्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसको फिर इसको इस टोटल से माइनस कर, अगर ये वाली अमाउंट अगर ज्यादा आ रही हो तो हम इसको नेट फिगर हम माइनस में लिखेंगे और इससे माइनस कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि आपकी ये पॉजिटिव आ रही है, तो इसमें से हमने इसको माइनस किया, तो जो नेट फिगर आ गया वो प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया, 4690। 4690 क्या है, ये आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट है। क्या कहलाता है ये, करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो दिस इज हाउ वी करेक्ट द एरर, do the correction of error and then we adjust the income statement। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, कोई मसला तो नहीं है।